कह रहा है अ डीलर बाइज गुड्स वर्थ 7,500 रुपीज। देखिए दोस्तों, ये थे खर्च कर रहा है 7,500 रुपीज। ये क्या कर रहा है दोस्तों? वर्थ कर रहा है। एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट 10%। यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 10% है। और यहाँ ये मेन बात यहाँ है आपको जानना कि यहाँ देखिए दोस्तों विद इन स्टेट लिखा हुआ है, यानी स्टेट के अंदर है। स्टेट का अंदर कहने का मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? इंट्रा स्टेट हो गया। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे क्या होगा? जीएसटी 2 टुकड़ा हो जाएगा। यानी अगर ये 10 जीएसटी यहाँ दिया हुआ है मेरा 12%, इसका मतलब 6% और 6% में वो डिवाइड हो जाएगा। यही होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट, यानी विद इन स्टेट का केस। जीएसटी यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 टुकड़े में बट जाएगा। कोई डीलर खरीदा है, यहाँ आप हायरार्की बनाइए इसको इस तरह से 1 2 3। देखिए दोस्तों डीलर खरीदा है तो डीलर यहाँ बीच में, किसी से खरीदा होगा तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चर्चा नहीं किया है। तो डीलर खरीदा और यहाँ फिर दिया हुआ है कि उन्होंने सेल किया है, किसी को बेच दिया। तो बेच दिया तो वो क्या रहा होगा? कंज्यूमर रहा होगा। हम सपोज कर लेते हैं ये मैन्युफैक्चरर है, ये क्या हो गया? मान लिए, सपोज कर लिए, लेट। ओके दोस्तों, वो प्रॉफिट कितना परसेंट ले रहा है? 10% ले रहा है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। तो लिखेंगे सीपी किसके लिए? फॉर डीलर। इस तरह से लिखिए आप, फॉर डीलर। इस तरह से एरो दे दीजिए। लिखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है 7,500 रुपीज और प्रॉफिट भी दिया हुआ है मेरे पास। प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 10%। दैट मीन्स यहाँ एसपी क्या हो गया? वो कॉस्ट प्राइस था 7,500 रुपीज और प्रॉफिट लिया कितना? 10%। तो एसपी क्या हो गया दोस्तों? 7,500 तो था ही और इसका कितना? 10%, यानी 7,500 ऑफ 10%। यही हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7,500 प्लस 7,500 इंटू 10/100 कर देंगे तो ये 00 कैंसिल हो गया। कितना इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 0,528। ये क्या हो गया? मेरा एसपी हो गया, यानी 1 नंबर क्वेश्चन मेरा यहां से बन गया। ओके दोस्तों, ये आ गया मेरा 8,250 रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट है सीजीएसटी। ओके, इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड। दोस्तों सीजीएसटी निकालने के लिए तो सेकंड नंबर में कह रहा है, तो आपके पास दिया हुआ है डीलर के लिए वो सेलिंग प्राइस है, यानी आपके पास एसपी दिया हुआ है। कितना भी एसपी आया? प्रॉफिट लेने के बाद आया मेरा 8,250 रुपीज। ये क्या हो गया दोस्तों? एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। और मेरे पास सीजीएसटी के लिए हम क्या दिया हुआ है? सीजीएसटी निकालना है। सीजीएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जीएसटी का रेट पता करना पड़ेगा। जीएसटी का रेट आपको मैंने बताया कि अगर यहाँ प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे देखिए जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है? 12% दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम जीएसटी कितना परसेंट लेंगे? उसका हाफ लेंगे, इस तरह से 6% लेंगे। ओके, तो सीजीएसटी कैसे निकालेंगे? तो एसपी इंटू जीएसटी परसेंट। ओके, तो एसपी मेरे पास है 8,250 इंटू 6/100। दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया, ये 3 2 जा और ये 5 2 जा, 5 से ये करेंगे तो 16 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15, 1 16 3 जा 48 और 49। ये दोस्तों क्या हो गया? मेरा दूसरा आंसर आ गया मेरा। कौन सा? सीजीएसटी निकल गया। सेम इसी प्रकार हम तीसरा नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं एसजीएसटी के लिए। फिर से एसपी हम लेंगे 8,250 और जीएसटी मेरे पास दिया हुआ है 6% और सेम यही प्रोसेस करेंगे तो मेरा एसजीएसटी निकलेगा
SP इंटू GST परसेंट, दैट मीन्स SP कितना है मेरा, SP है मेरे पास वही सेम 8250 इंटू 6/100। जब इसको सॉल्व करेंगे पिछले जैसा तो सेम यही आएगा दोस्तों, रुपी में आंसर होगा 495। ये दूसरा आंसर हो गया। ये थर्ड नंबर का भी आंसर आ गया। अब मेरे पास है फोर्थ नंबर, द टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। कस्टमर के द्वारा पे किया गया अमाउंट। यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, 4 नंबर कह रहा है कि कस्टमर ने कितना पे किया। तो कस्टमर को सेल मतलब ये डीलर ने सेल किया 8250 रुपीज में, दैट मीन्स हम कहेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, पहला नंबर तो 8250 रुपीज हो गया, और दूसरा उसको CGST लग गया है 495, और अगेन उसको SGST भी लग गया है कितना 495। इसको जब ऐड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ 9। दोस्तों ये हो गया मेरा टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। ओके दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट करें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। सेम 1 नंबर के जैसा है, बिल्कुल उसी तरह बनेगा, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा, इसीलिए 2 नंबर को लिए। अदरवाइज ये सेम क्वेश्चन है, जिस तरह से 1 नंबर था उसी तरह से 2 नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है ए शॉपकीपर बाइज टी लीव्स वर्थ 3000 रुपीज, यानी यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, गिवन क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए मेरे पास दिया हुआ है, बाय किया है तो कॉस्ट प्राइस दिया है, CP इक्वल टू हो गया 3000 रुपीज। ओके दोस्तों, और सेल किया है, यहाँ सेल S लगेगा, सेल किया है, प्रॉफिट लिया है कितना परसेंट 20%, दैट मीन्स यहाँ प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है दोस्तों 20%। दैट मीन्स हम SP निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 3000 तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें 3000 ऑफ 20%, यही करेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3000 प्लस 3000 इंटू 20/100, ये 00 कैंसिल हो गया, यानी हो गया कितना 3600 रुपीज, और ये हो गया मेरा पहला आंसर। ये 1 नंबर का आंसर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर इसका क्या कह रहा है, ये बन गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है CGST, दैट मीन्स यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ सेम स्टेट है, इसका मतलब ये इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में GST कितने भाग में बढ़ जाते हैं, 2 पार्ट्स में। दैट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है GST 5% दिया हुआ है, तो वो 2 टुकड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों 5/2 एंड 5/2% हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ये चीज को, 5% का 2 टुकड़ा हो जाएगा, 5/2 5/2। ओके दोस्तों, दैट मीन्स क्या हो गया, CGST के लिए सबसे पहले हम लोग SP लिखेंगे। SP मेरा कितना है 3600। दोस्तों GST कितना हो जाएगा, यहाँ पे GST परसेंट में अगर हम बात करें तो हो जाएगा 5/2%। ओके, तो यहाँ पे CGST पूछ रहा है, तो CGST इक्वल टू हो जाएगा 3600 इंटू 5/2 इंटू 100। परसेंटेज हटाने के बाद क्या लगाए यहाँ पे 100 लगाए। ठीक है, 2 0 यहाँ पे गया नाना के यहाँ, और इसको कट कर दिया तो क्या हो गया 18, और 18 5 जा कितना होता है 90, यानी ये 90 रुपीज क्या हो गया दोस्तों CGST हो गया।
आप समझ रहे हैं? ओके, अब नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर में आप फिर से यही काम करेंगे, तो आपका इस जगह ये तो डू लिखना मेरा लाजमी है कि यहाँ पे डू लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ CGST के बदले क्या लगा देंगे दोस्तों, SGST लगा देंगे और मेरा हो जाएगा ये भी कितना 90 रुपीज। ओके दोस्तों, ये 3rd नंबर हो गया। और 4th नंबर की अगर हम बात करें, 4 नंबर में कह रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, पहले तो यहाँ 3600 है, तो यहाँ पे पहले 3600 कर दीजिए। उसके बाद क्या लगा, 90 रुपीज टैक्स लगा है CGST और 90 रुपीज लगा है SGST, और इसको जब हम सब कर देंगे तो 8 हो जाएगा और ये 7 और 3 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर हो गया 3780 रुपीज ओनली। ओके दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आपको मजा आया होगा। GST का 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे 3रा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, ए डीलर बाय, एस लगेगा यहाँ पे, बाय एन आर्टिकल फॉर 8000 रुपीज एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट 30%। कितना लिया प्रॉफिट, 30% लिया विद इन द सेम स्टेट, मतलब अपने स्टेट में, यानी यहाँ पे भी GST 2 टुकड़े में बटेगा। ओके, GST चार्ज कर रहा है 18%, आप देख रहे हैं चार्ज है 18% और यहाँ पे 8000 है। तो पूछ रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर पे करेगा तो उसके साथ क्या लगा रहेगा दोस्तों, GST का 2 टुकड़ा, क्योंकि विद इन स्टेट है इसलिए GST का 2 टुकड़ा CGST और SGST दोनों इंक्लूड होके कोई कस्टमर पे करेगा दुकानदार को, यानी शॉपकीपर डीलर को। ओके दोस्तों, तो हमको कह रहा है टोटल अमाउंट निकालने के लिए, फिर इनपुट टैक्स निकालने के लिए कह रहा है, फिर आउटपुट टैक्स निकालने के लिए कह रहा है, और फिर नेट टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है वो भी निकालने के लिए। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर से हम लोग MDC कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। MDC, कोई डीलर मैन्युफैक्चरर से बाय किया और यहां से क्या किया, ये इसको सेल कर दिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ आउटपुट टैक्स क्या है, कलेक्ट किया गया है, आप ध्यान दीजिए इस चीज को, आउटपुट टैक्स को कलेक्ट किया गया है। आउटपुट जब भी होगा वो सेकेंड स्टेप पे लगेगा, यानी डीलर से कस्टमर के बीच में लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट टैक्स। और डीलर को हमेशा मैंने कहा है कि मेन मान के चलना है, तो डीलर क्या करेगा, इससे कलेक्ट करेगा, यानी यहाँ पे कलेक्टेड GST, ये आउटपुट टैक्स है और ये कलेक्ट होगा। यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, डीलर जो इससे कलेक्ट किया फिर वो किसी न किसी को क्या करेगा, पेड करेगा, इसलिए यहाँ पे दोस्तों इनपुट टैक्स निकालते हैं, इनपुट टैक्स निकालेंगे और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पेड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इनपुट टैक्स सिर्फ नाम चेंज हो गया, जिस तरह से वहां CGST और SGST था, यहाँ पे हो गया इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, और इस दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है दोस्तों, GST कहलाता है, जो गवर्नमेंट को पे करते हैं। यानी हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप GST, नेट GST पेड टू गवर्नमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, जब किसी गवर्नमेंट को पे करना रहता है तो यही फॉर्मूला है, नेट GST पेड टू गवर्नमेंट इक्वल टू होता है आउटपुट, आउटपुट बड़ा होता है दोस्तों, इसलिए आउटपुट बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम लोग सर्टेन % प्रॉफिट ऐड करके करते हैं, इसीलिए आउटपुट GST हो गया माइनस इनपुट GST। ओके दोस्तों, अब ये कॉन्सेप्ट को मिटा के हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड कीजिए टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर।
हम सिंपल सी बात है, विद इन स्टेट है, यहाँ क्या है, विद इन स्टेट है, इसका मतलब जीएसटी दो टुकड़े में बटेगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन गिवन डीलर ने क्या क्या एन आर्टिकल इतना में खरीदा है और फिर बेचा है, इसका मतलब सीपी किसके लिए, फॉर डीलर के लिए। सीपी हो गया मेरा 8,000 रुपीज, ओके। और प्रॉफिट लिया गया है 30%, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट भी यहां हम लिख देते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू दिया हुआ है 30। प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे एसपी हो जाएगा, एसपी इक्वल टू 8,000 तो होगा ही होगा, और 8,000 रुपीज का 30% उसको क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए परसेंटेज से इस तरह से कट कर दिए, और मेरा हो गया 8,000 प्लस 2400 2400 हो गया। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10,400 रुपीज। ये क्या हो गया दोस्तों, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ एसपी हम निकाले। अब इसी पे कंसीडर करेंगे हम लोग क्या, आउटपुट टैक्स भी और इनपुट टैक्स भी। ओके दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट टैक्स फर्स्ट स्टेप पे लेते हैं, 1 2 3 में फर्स्ट स्टेप पे लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे किसको कंसीडर करेंगे, 8,000 को करेंगे, यानी सीपी, ये 1 नंबर का सॉल्यूशन बाद में करेंगे, ये पेज जो कर रहे हैं सबसे पहले 2 नंबर का सॉल्यूशन। सीपी हो गया मेरे पास कितना, 8,000 रुपीज, ओके। और जीएसटी परसेंटेज में कितना लग रहा है दोस्तों, विद इन स्टेट है और यहाँ 18% है, तो यहाँ 9% हो जाएगा। आपको बोले हैं जब विद इन स्टेट रहे तो जीएसटी को दो टुकड़ा में बांट देंगे और हो जाएगा 9% और 9। ओके दोस्तों, अब देखिए 9% हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के लिए इनपुट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी। कुछ नहीं, वहां पे सीजीएसटी निकालते थे, यहाँ पे हम लोग इनपुट सीजीएसटी निकालेंगे। ओके दोस्तों, देखिए इनपुट सीजीएसटी कैसे निकालेंगे, 8,000 का कितना परसेंट, 9%, दैट मीन्स 8,000 इंटू 9/100, दैट मीन्स ये 00 कैंसिल हो गया, 720 हो गया। ये हो गया इनपुट सीजीएसटी। सेम इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी भी निकाल लेंगे आप, सेम इसी तरह से प्रोसेस 8,000 का 9% निकालेंगे, तो ये भी जीएसटी कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये भी रुपया में मेरा कितना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। ओके, अभी यहाँ हम लोग डीलर ने क्या किया, इतना पे किया, इसको मिटा देते हैं। आप ये याद रखिए क्या है मेरे पास, ये है एसपी, ओके। अब हम लोग थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर में आउटपुट जीएसटी कर रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पे हम लोग एसपी की बात करेंगे, क्योंकि सेकेंड स्टेप में फर्स्ट देखिए यहाँ पे इसका हम लोग निकाले, यहाँ पे इनपुट जीएसटी, यहाँ इनपुट निकाल लिए। अब हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं, तो एसपी किसको लेना पड़ेगा, प्रॉफिट के बाद वाले को एसपी लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, पहले नंबर में डीलर ने किसी भी मैन्युफैक्चरर से लिया तो वहां इनपुट जीएसटी हुआ, इनपुट जीएसटी 8,000 पे लगा, क्योंकि पहली बार जब वो बाय किया है तो 8,000 पे ही लगेगा। सेकेंड नंबर में उन्होंने डीलर ने कस्टमर को बेचा है 30% प्रॉफिट लेके, तो 30% का एसपी यही आया है, कितना आया है दोस्तों, 10,400। ओके, अब इसको मिटा देते हैं, और मेरे पास जीएसटी कितना परसेंट है, मेरे पास 9% यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जिस तरह से सीजीएसटी लिखते थे, अब यहाँ आउटपुट जीएसटी लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या हो गया दोस्तों, 10,400 इंटू 9/100, ये कैंसिल हो गया, 00 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9, इतना हो गया दोस्तों। आउटपुट जीएसटी में ये आउटपुट सीजीएसटी था। अब आउटपुट हम लोग क्या निकालेंगे, एसजीएसटी निकालेंगे।
SGST भी सेम इसी प्रोसेस से आप निकाल लेंगे डू, और आपका निकल के आएगा 936। देखिए दोस्तों यही आंसर है दो, आउटपुट GST और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ये थर्ड नंबर का आंसर हो गया, यानी ये थर्ड नंबर भी आंसर मेरा हो गया, और ये सेकेंड नंबर का भी आंसर हो गया। ओके दोस्तों, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर को कितना पे करना पड़ा। अब फोर्थ नंबर आप इसको राइट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूं। अब 1 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 1 नंबर कह रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो उसको वो बेचा था कितना में, सेलिंग प्राइस था मेरा 10,400, और दो बार उसको GST लग गया है, एक बार CGST लग गया है, एक बार SGST लग गया है 936 और 936, यानी SP इतना हो गया, और आउटपुट CGST हो गया मेरा 936, और आउटपुट SGST कितना हो गया 936, ये हो गया। यानी यहां पूछ रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, दैट मीन्स टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इक्वल टू क्या हो गया, ये तीनों को जब सम कर देंगे तो 10,400 936 और 936 को जब ऐड आप कर देंगे तो जाएगा 2,7, इतना हो गया क्या दोस्तों मेरा, ये हो गया 1 नंबर का आंसर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। ओके दोस्तों, आप इसको भी नोट कर लिए। अब ये 3 नंबर को मिटा देते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। 4 नंबर कह रहा है कि नेट टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट। दोस्तों अभी मैंने बताया इससे पहले फॉर्मूला कि जब गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है तो आउटपुट GST माइनस इनपुट GST करते हैं। अभी फॉर्मूला जो बेसिक में मैंने बताया उस फॉर्मूले को फिर से आप एक बार देखिए। तो दोस्तों यहां हम लोग लिखेंगे नेट टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाय डीलर, या फिर इसको चेंज कर लीजिए डीलर, इक्वल टू पहला नंबर में क्या करेंगे, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। मेरा आउटपुट CGST कितना है दोस्तों, आउटपुट CGST है मेरा 936 माइनस, दोस्तों यहाँ पे इनपुट CGST कितना आया था, ये मैंने मिटा दिया इसको, एक सेकेंड, पहले आया हुआ था 720 रुपीज, तो दैट मीन्स 216 रुपीज क्या हो गया, ये हो गया पहला नेट टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट एज ए आउटपुट वाला में, आउटपुट माइनस इनपुट CGST ऑल्सो आउटपुट SGST, ये CGST था, अब यहाँ SGST माइनस इनपुट SGST कितना हो गया, फिर वही आएगा 936 माइनस 720 यानी 216 रुपीज। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता है कि आप ये नया कॉन्सेप्ट जो 3 नंबर में था ये भी आप बिल्कुल समझ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000 रुपीज। यहाँ देखिए दोस्तों MRP दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से गिवन में लिख सकते हैं, यहाँ से बनाते हैं, गिवन में लिख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000 रुपीज, यानी MRP किसी गुड्स का दिया हुआ है 5,000 रुपीज, ए डीलर बाय इट, यानी इसको बाय किया है, इसका मतलब यहाँ हो गया दोस्तों फॉर डीलर। फॉर डीलर, डीलर के लिए क्या क्या दिया है मेरे पास, तो पहला नंबर MRP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5,000 रुपीज।
देखिए ये कह रहा है कि ए डीलर बाय इट एट ए डिस्काउंट 20%, यानी यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है परसेंटेज में कितना परसेंट दिया हुआ है 20%। आप डिस्काउंट निकालने जानते हैं, डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है और एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद वो सीपी बन जाता है, यानी कॉस्ट कितना हमको पे करना पड़ा वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है। इसका मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस मेरा निकल जाएगा 5000 रुपीज तो था ही, उसमें से माइनस हो गया डिस्काउंट हो गया कितना 5000 रुपीज ऑफ 20%, यानी 20% इसका डिस्काउंट हो गया। 100 रुपए के बच्चों आएगा 4000 रुपीज। ये 4000 क्या है कॉस्ट प्राइस, उसको पे करना पड़ा। अब क्या होगा बच्चों, पर आपको मैंने समझाया था किस तरह से कोई भी जीएसटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 हायरार्की इस तरह से बनाते हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरर होता है, यहाँ डीलर होता है और यहाँ कंज्यूमर होता है या फिर कस्टमर होता है। एमडीसी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो 2 वीडियो इससे पहले बेसिक का है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी और कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, वो दोनों आप देखिए। उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन को भी विस्तार पूर्वक समझाया गया है, उसको आप देखेंगे। उसके बाद बच्चों आप 4 नंबर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ओके, तो देखिए पहले नंबर पे जब मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो अभी देखिए यहाँ दोस्तों आर्टिकल पे एमआरपी लगा हुआ है और डीलर ने बाय किया है, इसका मतलब डीलर ने किसी से बाय किया है। तो फर्स्ट स्टेप में जो लगता है बच्चों वो इनपुट जीएसटी लगता है, और इनपुट का जीएसटी का 2 पार्ट लगता है, एक सीजीएसटी लगता है और एक एसजीएसटी लगता है। इसका मतलब हो गया, और जीएसटी का परसेंटेज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जीएसटी इज चार्ज्ड एट 20%। इसका मतलब 20% का 2 भाग होगा किस केस में, जब सेम स्टेट का केस होता है। देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ सेम स्टेट लिखा हुआ है, सेम स्टेट के केस में जीएसटी 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है, यानी 12% है तो यहाँ 6% और 6% लेंगे। इसका मतलब हो गया यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इनपुट सीजीएसटी निकालना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी निकालेंगे किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे। तो 4000 रुपीज तो था ही, और इसका कितना परसेंट, 4000 रुपीज का कितना परसेंट, 6% दोस्तों निकालेंगे। जब 4000 का 6% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 240 रुपीज। ओके, फिर हम लोग निकालेंगे इनपुट एसजीएसटी, तो ये भी 4000 रुपीज ऑफ 6%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके फिर से आएगा 240 रुपीज। ओके बच्चों, ये क्या हो गया, ये इनपुट सीजीएसटी हो गया और इनपुट एसजीएसटी हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि क्या किया है। अगेन क्या किया दोस्तों, ही सेल्स इट टू ए कस्टमर। अब ट्रांजैक्शन हम लोग के इसके बीच में आ गया, डीलर और कस्टमर के बीच में आ गया। कस्टमर इन सेम सिटीज एट ए डिस्काउंट 5%। आप देख रहे हैं कि यहाँ 5% फिर से डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब इस जगह डिस्काउंट लगा है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर कस्टमर। समझ में आ रहा है आपको, फॉर कस्टमर। क्या करेंगे, एमआरपी तो वही रहेगा, एमआरपी लिख देंगे कितना 5000 रुपीज। ओके, और डिस्काउंट यहाँ पे कितना परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है 5%। आपको फिर से उसी तरह से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ये किसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया कस्टमर के लिए। यहाँ एसपी लिखेंगे तो वहां फिर फॉर डीलर ही लिखना पड़ता, इसीलिए ये कॉस्ट प्राइस को एसपी भी कहीं कहीं आपको दिखेगा लिखा हुआ, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, यहाँ हम इस तरह से स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए ये सीपी ही सही है। ओके बच्चों, तो सीपी कैसे हो जाएगा, 5000 रुपीज तो था ही, इसमें से डिस्काउंट हो गया 5000 रुपीज का कितना परसेंट, 5%। यानी क्या हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 4750 रुपीज। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिए सिर्फ।
दूसरे स्टेप में बच्चों आउटपुट जीएसटी लगता है। दूसरे स्टेप में क्या लगता है? आउटपुट जीएसटी। और जीएसटी का फिर से दो टुकड़ा सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा। इसका मतलब जिस तरह से यहाँ इनपुट हम लोग निकाले थे दो जगह, उस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट सी जीएसटी। ओके बच्चों, जीएसटी का फिर से वही दो भाग। क्यों दो भाग करते हैं? क्योंकि यहाँ जब सेम स्टेट, यानी ये सेम स्टेट मतलब क्या हो गया बच्चों? इंट्रा स्टेट का केस हो गया। ये इंट्रा स्टेट में जीएसटी दो टुकड़े में बढ़ता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। और ये जैसे जितना भी रहेगा 18% रहता तो 99% इक्वल हो जाता। ओके, तो यहाँ 6% निकालेंगे। कितना का निकालेंगे? 4750 यानी 4750 रुपीज का कितना परसेंट हम निकालेंगे? 6% निकालेंगे। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 285 रुपीज। ओके बच्चों, फिर क्या करेंगे? आउटपुट एस जीएसटी निकालेंगे। जिस तरह से यहाँ दो जगह इनपुट सी जीएसटी और फिर इनपुट एस जीएसटी निकाले, उसी तरह से डीलर और कस्टमर के बीच में आउटपुट लगता है। आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी को हम लोग निकालेंगे। इसका फिर से हम वही रिपीटेशन होगा इसका, तो फिर से आंसर आ जाएगा रुपीज में आएगा 285 रुपीज। अब दोस्तों क्या करना है? अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। कस्टमर के द्वारा अमाउंट कितना पे किया गया? यहाँ देखिए यही है फॉर कस्टमर। कस्टमर को इतना तो देना ही पड़ा, ये देना पड़ा, आप देख रहे हैं। और उसके बाद सी जीएसटी के रूप में ये देना पड़ा और एस जीएसटी के रूप में ये देना पड़ा, ये ना देना पड़ा आप। और ये तो डीलर की बात है, ये फॉर डीलर है तो डीलर की बात है। तो यहाँ पे 1 नंबर का आंसर इस तरह से बनेगा मेरा टोटल अमाउंट। अब देखें टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इक्वल टू, आप इस तरह से लिख के ऐड कर सकते हैं 4750 प्लस 285 प्लस 285 और आपका आंसर आ जाएगा 5320 रुपीज। ये क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब कह रहा है नेट जीएसटी। आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर का बन गया, ये सेकंड नंबर कह रहा है नेट जीएसटी पेड बाय डीलर। डीलर के द्वारा किसको? गवर्नमेंट को। दोस्तों मैंने बेसिक क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी डीलर के द्वारा किसी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इसका मतलब आउटपुट जीएसटी में दो टुकड़ा, तो दोनों को बारी बारी से सेम टाइप्स के जीएसटी में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा टैक्स, 2 नंबर हम बना रहे हैं यहाँ पे, टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? यह हो जाएगा आउटपुट, फॉर्मूला है ये, आउटपुट पहले सी जीएसटी की बात कर लेते हैं, सी जीएसटी माइनस इनपुट, यहां भी क्या, यहां सी जीएसटी तो यहां भी सी जीएसटी। ओके बच्चों, तो यहां हो जाएगा क्या, देखिए आउटपुट सी जीएसटी कितना निकाल के हम लोग रखे हैं, आउटपुट सी जीएसटी निकाले हैं हम लोग 285, यानी कि यहाँ हो जाएगा 285 माइनस इनपुट सी जीएसटी क्या है बच्चों, इनपुट सी जीएसटी है 240 रुपीज, यानी 240 रुपीज। तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, आप देख रहे हैं यह हो जाएगा 45 रुपीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिर से है ऑल्सो आउटपुट सी जीएसटी निकाले तो यहाँ पे एस जीएसटी निकालेंगे माइनस इनपुट, फिर क्या करेंगे एस जीएसटी निकालेंगे। तो फिर से जब इसी तरह सेम आया है, यहाँ पे देखिए ये 240 ये 240, यहाँ भी 285 यहाँ भी 285, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका भी आंसर होगा 45 रुपीज। आप सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में सॉल्व करके दिखाएंगे। और इस तरह से मेरा ये पूरा क्वेश्चन बन गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग ये बनाए हैं फॉर डीलर करके यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक, और फिर यहाँ से हम लोग ये इधर गए, उसके बाद 1 नंबर यहाँ बनाए हैं और उसके बाद 2 नंबर यहाँ बनाए रेड पेन से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000 रुपीज। आर्टिकल का MRP दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 रुपीज। कह रहा है अ डीलर बाय इट एट ए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी दिया हुआ है। सेम 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, डीलर ने बाय किया है, इसका मतलब हो जाएगा फॉर डीलर। आप पिछले वाले से पैटर्न मैच करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे गिवन में क्या है दोस्तों, गिवन फॉर डीलर MRP कितना है, आप देख रहे हैं कि 20,000 रुपीज है। ओके, कह रहा है कि ए डीलर बाय इट एट ए डिस्काउंट 25%। दोस्तों डिस्काउंट दिया हुआ है, किसमें, परसेंटेज में दिया हुआ है, 25% डिस्काउंट दिया हुआ है। इसका मतलब डिस्काउंट के बाद आप जानते हैं कि यहाँ CP निकालते हैं, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 तो दोस्तों पहले था ही, उसमें से 20,000 रुपीज का कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया गया, 25%, 25/100, यानी देखिए 25 ये कट गया 4 टाइम्स में, और ये पूरे कट गया कितना, 5, 1 2 3, यानी 5,000 माइनस हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा दोस्तों 15,000 रुपीज। ये क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस, आप इसको याद रखेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए क्या हो गया। फिर कहा कि उन्होंने जो डिस्काउंट में ये बाय किया था 25% डिस्काउंट के साथ, एंड सेल्स फिर से बेच दिया, तो दोस्तों फिर से हायरार्की यहाँ पे देखेंगे आप, मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा एक डीलर ने, समझ में आ रहा है आपको। अब ये इन्होंने बेचा है, सेल्स किया है, इसका मतलब यहाँ पे का ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये हो गया C। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि फॉर, इसके बाद इधर आएंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर कस्टमर। ओके, फॉर कस्टमर क्या हो जाएगा दोस्तों, MRP तो वही रह जाएगा, कितना, 20,000 रुपीज। और देखिए यहाँ पे सेल्स इट एट ए डिस्काउंट 8%, पहले कितना परसेंट था, 25%, अब लगा है इसको 8% डिस्काउंट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, डिस्काउंट किसमें, परसेंटेज में दिया हुआ है कितना, 8%। ओके, तो यहाँ पे फिर से CP निकालेंगे, ये CP किसके लिए होगा, कस्टमर के लिए होगा, तो CP निकालेंगे तो 20,000 माइनस 20,000 का कितना, 8% माइनस करेंगे, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा दोस्तों रुपीज 184,000। ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया कॉस्ट प्राइस किसके लिए, कस्टमर के लिए। अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं, 8% डिस्काउंट तक की बात करिए। इन अनदर स्टेट, दोस्तों ये देखिए, ये सबसे टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अनदर स्टेट है, अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसमें सेम स्टेट था, यानी इंट्रा स्टेट GST वहां लगाते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इंटर स्टेट है, अनदर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे बिहार से झारखंड की अगर बात करेंगे, तो यहाँ अनदर स्टेट में क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे लगेगा इंटर स्टेट GST लगेगा, इंटर स्टेट GST लगेगा, ये याद रखेंगे। तो लिखेंगे इन द केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट, आपको याद होगा बेसिक में यही सेंटेंस लिखते हैं, इन द केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में GST का 2 टुकड़ा नहीं होगा, पहला बात।
अगर सेम स्टेट में रहता तो 2 टुकड़ा करते थे हम लोग जीएसटी को, अगर 18% रहता था तो 9% लेते थे, 12% रहता था तो हम लोग 6% लेते थे। लेकिन यहाँ अनदर स्टेट यानी इंटर स्टेट मूवमेंट में हम लोग जीएसटी को 2 टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल जीएसटी इसी जगह लगेगा। टोटल जीएसटी कितना परसेंट होगा, 18% होगा। टोटल का दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड, इसका मतलब आईजीएसटी यहाँ दोस्तों लगेगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग आईजीएसटी। तो आईजीएसटी दोनों के लिए निकलेगा। आईजीएसटी फॉर कस्टमर, पहले यहाँ पे कस्टमर था तो कस्टमर इक्वल टू कस्टमर ने सीपी यानी पे किया है कितना 18400 का कितना परसेंट दोस्तों 18%। यहाँ पे 2 टुकड़ों में नहीं बांटेंगे तो 18% निकालेंगे। तो 18% निकालेंगे तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा आएगा दोस्तों 3312। ये क्या हो गया मेरा आईजीएसटी फॉर कस्टमर। अब कह रहा है क्वेश्चन, पहला नंबर हम लोग बना लेते हैं पहले। टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा कितना पे किया गया, कॉस्ट प्राइस तो इतना लग गया दोस्तों, और टैक्स के रूप में इसको इतना रुपया देना पड़ा है, कितना 3312 रुपीज। इसका मतलब अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल, क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना हो गया दोस्तों, पहले लगा है 18400 और उसमें से 3312 ऐड कर देंगे 21720 और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, पहला नंबर का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये 1 नंबर हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, कह रहा है नेट जीएसटी पेड बाय डीलर। देखिए दोस्तों, टू गवर्नमेंट, जैसे ही टू गवर्नमेंट का बात आए तो आपके मन में यही फॉर्मूला आना चाहिए कि इनपुट जीएसटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, आउटपुट जीएसटी में। परंतु यहाँ पे इनपुट जीएसटी नहीं है, यहाँ एक ही तरह का जीएसटी है, आई जीएसटी फॉर कस्टमर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आई जीएसटी फॉर डीलर निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे निकालना पड़ेगा नाउ आई, आप ये इसको ये दूसरा पार्ट समझेंगे, आई जीएसटी फॉर डीलर निकालेंगे, या फिर आप इस तरह से यहाँ पे पहले भी आप निकाल के रख सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई सेंस नहीं था इसलिए नहीं निकाले। आई जीएसटी फॉर डीलर, तो यहाँ हो गया 15,000 का कितना परसेंट, 18%। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2700 रुपीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था नेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, तो वही लिखेंगे नेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। क्या करेंगे दोस्तों, आई जीएसटी फॉर कस्टमर में माइनस कर देंगे आई जीएसटी फॉर डीलर। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे आई जीएसटी है 3312 माइनस 2700। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 612 रुपीज। ये हो गया दूसरे नंबर का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। सबसे पहले ये वाला लिखना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ के आपको ये पार्ट लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ से जाना है, ये वाला पार्ट लिखना है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप इसको फेयर करते रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अब ये क्लास पहुंच चुका है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कह रहा है अ डीलर बाइज गुड्स वर्थ 18,000 रुपीज and prints MRP of 24,000 on them allowing 10% डिस्काउंट। देखिए ये बिल्कुल अलग है जो हम लोग पिछले
वीडियो में कॉन्सेप्ट देखे हैं, पिछले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को समझा है, उससे थोड़ा सा ये डिफर करता है, तो ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ डीलर बायज गुड्स वर्थ 18,000 रुपीज एंड प्रिंट्स करता है एमआरपी कितना 24,000 रुपीज। दोस्तों यहाँ देखिए, डीलर ने बाय किया, यानी पहले आप क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस तरह से एम, डी और सी, अगर यहाँ क्लियर नहीं भी दिया हुआ है कस्टमर का या फिर मैन्युफैक्चरर का, फिर भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग 3 हायरार्की इसी तरह से बनाएंगे। एमडीसी कॉन्सेप्ट जो राज सर के द्वारा दिया गया है ना, आपको ये एमडीसी कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, विश्वास कर लीजिए। चलिए, तो एमडीसी कॉन्सेप्ट में फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा है अ डीलर बाय गुड्स वर्थ 18,000। डीलर ने खरीदा, किससे खरीदा, तो किसी से खरीदा होगा, हम लोग उसको सपोज कर लेते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर है। ओके दोस्तों, तो ये डीलर ने खरीदा है कितने में, 18,000 रुपीज में, और इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग यहां लिखेंगे दोस्तों गिवन में, फॉर डीलर सीपी इक्वल टू, कॉस्ट लगा है डीलर को कितना 18,000 रुपीज। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से यहाँ पे एमआरपी देता था, फिर डिस्काउंट देता था और बहुत सारी बातें होता था, उसके बाद हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते थे, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट दे दिया है, इसलिए पिछले वाले से आसान है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कॉस्ट दिया हुआ है और रेट ऑफ जीएसटी देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 5%। तो यहाँ हम लोग जीएसटी परसेंटेज में कितना दिया हुआ है 5%। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कौन केस है, तो ये इंट्रा स्टेट केस है। इंट्रा स्टेट में जीएसटी कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में इक्वली, तो 5% का 2 भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 5/2 एंड 5/2। दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में दोस्तों इनपुट जीएसटी निकालते हैं, इनपुट जीएसटी, इसी का 2 पार्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, ओके, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इनपुट और इसका 2 पार्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब हो गया, यहां से ऐसे देखिए, ये हो गया इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा 18,000 तो है ही, और इसका कितना परसेंट 5/2%, दैट मीन्स ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सॉल्व करके आ जाएगा दोस्तों 90, यानी हो गया 450 रुपीज। ये क्या हो गया, इनपुट सीजीएसटी हो गया, एंड इनपुट एसजीएसटी भी क्या निकालेंगे, सेम इसी तरह से करेंगे, 18,000 रुपीज का 5/2% यानी 200 डायरेक्ट कर देते हैं, तो सेम यही आएगा दोस्तों। बार बार हम लोग जानते हैं, ये कह नहीं रहा था क्वेश्चन में, फिर भी हम लोग निकाले, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेट में कॉस्ट प्राइस के बाद हम लोग अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है तो हम लोग इनपुट सीजीएसटी और आउट इनपुट एसजीएसटी को 5% का हाफ करके, यानी 2 टुकड़ा, जैसे यहाँ 12% रहता था तो 12/2 करते थे, यानी 6% हो जाता था, उसी तरह से यहाँ पे 5/2% करके निकाल लिए क्या, इनपुट जीएसटी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिर से बात करेंगे फॉर कस्टमर। आप बोलेगा सर यहाँ कस्टमर तो दिया नहीं है, तो क्या नाना के पास नहीं ना बेचेगा, किसके पास बेचेगा, आप ही बताइए। डीलर ने बाय किया किसी से, किससे खरीदेगा, नहीं दिया हुआ तो मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया मान लिए, और बेच दिया, किसके पास बेचा, आपके पास बेचा। आप कौन है, कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों फॉर कस्टमर। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है एमआरपी, तो ये पहले भी बनाए हैं आप। एमआरपी कितना है मेरे पास 24,000 रुपीज, और डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है परसेंटेज में, दे रहा है 10%। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस फॉर किसके लिए हो जाएगा, कस्टमर के लिए हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, 24,000 में माइनस कर देंगे 24,000 रुपीज का कितना परसेंट, 10%। दोस्तों आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, यहाँ 10% डिस्काउंट हुआ, दैट मीन्स आप डायरेक्ट इसका
4000 का 90% निकालिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी मेथड लगाइए दोनों सही है। तो ये हो गया 21600 रुपीज क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये कस्टमर के बीच में लग रहा है दोस्तों, डीलर से किसके बीच में लग रहा है, कस्टमर के बीच में लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट का फिर से 2 टुकड़ा हो जाएगा। नाउ आउटपुट क्या निकालेंगे, CGST इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा हो गया 21600 का कितना परसेंट, 5/2%, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये हो गया, देखिए दोस्तों ये यहां से कट गया 10 8 108, ये हो जाएगा 40 540 और कितना जीरो, कोई जीरो नहीं, 540 रुपीज हो गया। ये हो गया क्या दोस्तों, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST भी यही निकलेगा, यानी 21600 का फिर से हम लोग 5/2 100% निकाल देंगे इस तरह से। तो यही दोस्तों आ जाएगा 540 रुपीज। ये हो गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, कह रहा है द अमाउंट पेड बाय बायर, यानी खरीदने वाला। यहां देखिए दोस्तों, यहाँ डीलर है और यहाँ पे बायर, तो बायर मतलब क्या हो गया, कस्टमर। यहाँ पे बायर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये बायर क्या है, बायर क्या है, ये यही है जो खरीद रहा है। तो खरीदने वाला कौन है, कस्टमर। तो यहाँ पे हम लोग फॉर कस्टमर के बदले यहाँ पे हम लोग बायर वर्ड यूज कर लेंगे। ओके दोस्तों, डीलर से डिफरेंट है बायर। ओके, खरीदने वाले को कस्टमर कहते हैं, उसी को यहाँ वर्ड सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ बायर लगाया है, लेकिन आपका ये बायर नहीं है बच्चों, ये क्या है, कस्टमर ही है। आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी 1 नंबर में हम लोग इसको नहीं सम करेंगे, किसको सम करेंगे, कस्टमर वाले को, क्योंकि कस्टमर ही बायर है और बायर ही कस्टमर है। ओके दोस्तों, दैट मींस क्या हो गया, अमाउंट पेड बाय, देखिए यहाँ क्या है, अमाउंट पेड बाय बायर, तो अमाउंट ये इसको ये अलग चीज है। यहां पे देखिए अमाउंट पेड बाय बायर, ये बायर आपको समझने के लिए कस्टमर ही है। आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मैंने अभी लिख दिया, बायर ही क्या है, कस्टमर है। तो कितना हो गया दोस्तों, पहले तो उसको लगा है 21600, यानी 21600 और इसको लग गया कितना, 540 रुपीज और 540 रुपीज 2 बार इनपुट और आउटपुट में, तो 540 और फिर से प्लस कर देंगे 540। ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा दोस्तों, 08622, ये हो गया अमाउंट पेड बाय बायर, जिसको हम लोग कस्टमर कह सकते हैं। ओके, आप उम्मीद करते हैं ये आपको दिख रहा है, तो फिर 22680 ये आपका आंसर है पहला नंबर का। अब हम लोग गौर से देखेंगे कि क्या सेकेंड नंबर के लिए क्या कह रहा है। देखिए यह कह रहा है दोस्तों, द नेट GST पेड बाय डीलर, यानी डीलर ने कितना GST पे किया। तो GST जब पे करते हैं हम किसी गवर्नमेंट को, तो फॉर्मूला होता है इनपुट को माइनस करते हैं किसमें, आउटपुट में, यानी फॉर्मूला होता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ओके दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं, पहले ये गिवन के बाद यहां तक उतारे, उसके बाद फिर यहाँ डायरेक्ट आ गए हम लोग, यहां से आप नीचे उतारते उतारते यहां तक राइट कर लिए हैं। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। ओके, अब मेरे पास इसका कोई काम नहीं है, ये वर्ड इसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग लिखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर क्या कह रहा है, नेट GST पेड बाय डीलर, तो लिखेंगे नेट GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, ये लास्ट में लिख रहे हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST
बाद में SGST भी निकालेंगे। आप धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। ये आउटपुट CGST मेरा निकला है 540, यानी यहाँ हो जाएगा 540 और माइनस कर देंगे इनपुट CGST मेरा निकला है 450, दैट मीन्स यहाँ माइनस कर देंगे 450, तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 50 और ये 90 रुपीस। अगेन हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। ओके, तो फिर से वही हो जाएगा 540 माइनस 450, दैट मीन्स 90 रुपीज, यानी ये आंसर हो गया। तो पहला आंसर क्या हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहला आंसर आपका ये नीचे वाला है 22680, पहला आंसर। सेकेंड आंसर 90 और 90 का ही सेकेंड पार्ट में आंसर आएगा 90, यानी 90 90 दो आंसर होगा और फर्स्ट नंबर का हो जाएगा 22680। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया है। थोड़ा लंबा था, नया कॉन्सेप्ट था, इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द मैन्युफैक्चर बाय रॉ मटेरियल, ये बिल्कुल अलग लैंग्वेज आपको मिलेगा इसमें। कह रहा है द मैन्युफैक्चर बाय रॉ मटेरियल वर्थ 8000 रुपीज, यानी ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन हो गया मैन्युफैक्चरर ही बाय कर रहा है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर के ऊपर में भी एक हायरार्की है। उसके बाद देखते हैं क्या है। कह रहा है मैन्युफैक्चरर बाय रॉ मटेरियल वर्थ 8000 रुपीज, 8000 रुपया खर्च कर रहा है। उन्होंने किसी मटेरियल को, मैन्युफैक्चरर ने ही बाय किया है रॉ मटेरियल को, कितना 8000 रुपीज, यहाँ पर लिख देंगे 8000 रुपीज। ओके, और पेइंग GST एट द रेट 5%, यहीं तक में देख लेते हैं। यहाँ पे GST 5% दे रहा है, तो अब सबसे पहले GST दिया हुआ है तो केस देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रा स्टेट, यानी इंट्रा स्टेट का केस है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग गिवन फॉर, अब यहाँ पे MDC कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, यहाँ मैन्युफैक्चरर मतलब बीच वाला, ये जानिए कि बीच में है, इसके नीचे कुछ रहा होगा और इसके नीचे भी कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर मैन्युफैक्चरर, फॉर मैन्युफैक्चरर। ओके दोस्तों, क्या दिया हुआ है, वर्थ यानी खर्च क्या है, कॉस्ट प्राइस, CP इक्वल टू क्या हो गया 8000 रुपीज, और इसको GST लग रहा है, GST लग रहा है कितना परसेंट, 5%। देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ, यही लिखते हैं ना, इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट क्या हुआ दोस्तों, GST का 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो इसका GST आप लिखिए नहीं, इसको लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे 5% का 2 टुकड़ा हो जाएगा, 5/2 और 5/2% हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो गया इनपुट, फर्स्ट स्टेप में क्या लगता है दोस्तों, इनपुट, यानी यहाँ पे इनपुट CGST इक्वल टू हो जाएगा कितना 8000 रुपीज का कितना परसेंट, 5/2%, यानी 2/100। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों, और ये यहाँ से हो गया 40, कितना हो गया यहाँ 200 रुपीज हो गया। ओके, ये क्या हो गया 200 रुपीज। फिर उसी तरह से इनपुट SGST निकालेंगे, तो फिर उसी तरह से 8000 रुपीज का 5/200%, सेम यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 200 रुपीज। ये क्या निकल गया मेरा, आप समझ रहे हैं, यह फर्स्ट स्टेप में आया। ये नहीं देखना है कि मैन्युफैक्चरर से इनपुट्स कनेक्शन है, ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप में जो लगता है वो इनपुट GST लगता है, इसलिए इनपुट करके निकाल के रख लीजिए। ओके दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। दोबारा उन्होंने सेल कर दिया, फिनिश यानी बना के प्रोडक्ट को डीलर के पास, यानी यहाँ सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे लास्ट यूजर डीलर ही है। तो ये सेकेंड स्टेप में जो लगेगा वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी 25% इसमें क्या लिया है दोस्तों, प्रॉफिट, यानी 25% का यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन होगा दोस्तों। यानी हम लोग यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं
फॉर किसके लिए, डीलर। फॉर डीलर क्या हो जाएगा, सीपी मेरे पास दिया हुआ था 8000 रुपीज और प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है, 25%। इसका मतलब सीपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों एसपी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 8000 रुपीज तो था ही, और इसमें एडिशन होगा क्योंकि प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस होता तो फिर सपरेट करते, यहाँ एडिशन है तो 8000 रुपीज का कितना परसेंट दोस्तों, 25%। अब यहाँ ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जीएसटी नहीं निकाल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये मेरा हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपीज। ओके बच्चों, ये क्या निकल गया मेरा, एसपी। अब यहाँ पे ये सेकेंड स्टेप में क्या लगता है दोस्तों, आउटपुट जीएसटी, तो अपने मन से ही निकालते चलिए ना। नाउ क्या लगाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी, क्या होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यह देखिए द जीएसटी चार्ज फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12% लग रहा है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ 5% था, यहाँ पे 12% लग रहा है। अब 12% का भी हम लोग जो टुकड़ा करेंगे कितना कितना परसेंट, 6% पे हम लोग क्लिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 10,000 रुपीज का कितना परसेंट, 6%। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जीएसटी मेरा दिया हुआ है 12%, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं बीच में गिवन को, तो इसको इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कैंसिल हो गया, ये दोस्तों मेरा निकल गया 600 रुपीज। ओके, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, आउटपुट एसजीएसटी, ये भी सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे, ये भी निकल जाएगा मेरा 600 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसमें एक ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइंड द नेट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट मतलब क्या होगा, जब गवर्नमेंट को पे करते हैं बच्चों, तो वहां पे हम लोग आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। यहाँ क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे देखते हैं इसके आगे यहाँ नेट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, एमएन लिख के ये मैन्युफैक्चरर साथ में जाएगा, मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी, पहले हम लोग कर लेते हैं माइनस इनपुट सीजीएसटी। ओके दोस्तों, कितना हो गया 600 माइनस 200 यानी कितना हो गया 400 रुपीज। तो ये पहला सीजीएसटी हो गया। फिर यहाँ पे एसजीएसटी, नेट एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो इसका भी आंसर इसी तरह से 600 माइनस 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 रुपीज। ये आंसर, यही दो आंसर दिया हुआ है बुक में दोस्तों। तो इस तरह से ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप पहले ये स्टेप उतारेंगे, उसके बाद यहाँ से ये आ जाएंगे, पहले ये, उसके बाद ये, और उसके बाद यहाँ से ये वाला क्वेश्चन। ओके दोस्तों, हम उम्मीद करते समझ रहे हैं। तो ये 7 नंबर खत्म हो गया।